वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को लेकर आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा की और महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त किए। श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी एवं अधिकारी मौजूद रहे। विधायक श्री यशपाल जी से अभी क्राइसिस कमेटी की बैठक भी हुई है और सीएम साहब से वीसी भी हुई है। कोरोना को लेकर जो सतर्कताएं हैं वो किस तरह से बढ़ती जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बात तो साफ कही है कि मध्य प्रदेश में आज से 2 महीने पहले जो आंकड़े थे वो आंकड़े वापस उसी गति से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र की तरफ से जो कोरोना अभी फैल रहा है, चल कर के आया, वो हमारी चिंता स्वाभाविक है। फिर वो खंडवा की तरफ का मामला हो, चाहे बुरहानपुर की तरफ का मामला हो, फिर चाहे छिंदवाड़ा की तरफ का मामला हो, चाहे वो बैतूल की तरफ का मामला, लगातार संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना था कि लॉकडाउन की स्थिति अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता, आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ता, लोगों को बहुत दिक्कत आती जो दैनंदिनी अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमको फेस करना है और लोगों की जान माल की रक्षा करना है। साथ में व्यापार व्यवसाय भी चले, लेकिन लोगों को सावधानी सतर्क रखना चाहिए। देखिए, सुझाव आया कि मेरी होली मेरे घर, तेरी होली तेरे घर। ये होली का पर्व के साथ साथ अन्य समाज के जितने भी पर्व हैं उन सबके लिए हैं। अभी बातचीत चल रही थी वीसी के माध्यम से कि करेरा का बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेले को भी स्थगित किया जाने की योजना बन रही है। मंदसौर में तो होली का दहन के दिन ही नारसिंह बाबा की दरगाह पर बड़ा नगर पालिका मेला लगाती है, हर साल लाखों लोग आते हैं। उन सबको नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमको वो संसाधन फिर जुटाना पड़ेंगे। ब्रजेश जी, जो स्थिति निर्मित हुई थी कि हम बिल्कुल फ्री हो गए थे, आज कोविड सेंटर को फिर तैयार करना है, एम्बुलेंस को फिर तैयार करना है, सीटी स्कैन मशीनों पर फिर पहुंचना है। वो जो कोरोना का जो संक्रमण के दौर से हम निकल चुके थे, आज बढ़ती हुई संख्या को देख करके हम फिर उसके अग्रसर हो रहे हैं। 23 तारीख को मंदसौर में 10 स्थानों पर सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट के जो हमारे प्रमुख ने भाग लिया आज की बैठक में, उनकी जिम्मेदारी दी है। कलेक्टर साहब कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ रहूँगा, प्रियंका गोस्वामी जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ रहेंगी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष ब्रजेश जोशी जी कहाँ रहेंगे, IMA के चिकित्सक कहाँ रहेंगे। ऐसा 10 पॉइंट हमने निकाला, खानपुरा से लेकर के और महारानी लक्ष्मीबाई के चौराहे तक। 11 बजे भी सारण बजेगा, तब हमको लोगों को मोटिवेट करना है। हमारे चेहरे पर भी मास्क रहेगा और जिसको हम निवेदन करने जा रहे हैं उसको भी हम कहेंगे कि चेहरे पर मास्क लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के व्यापार व्यवसायियों से भी हम अपील करेंगे कि अपने दुकान के सामने, विशेष करके जैसे SP साहब ने सुझाव दिया कि जो काउंटर पर जहाँ बिल भुगतान होता है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत आवश्यकता है। जो दुकानें बहुतायत संख्या में चलती है, जहाँ पे बहुत ग्राहकों का आवागमन होता है, वहाँ पर भी हम कंट्रोल करेंगे। भाई आखिर आप टोकन दे सकते हो, संख्या को कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने तो जन सुनवाई तक का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर दिया कि जन सुनवाई भी ऑनलाइन हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पे अपन भेज सकते हैं। तो जन सुनवाई को भी जब नियंत्रित करने की बात है, भीड़ भाड़ से बचना है। जो भी उत्सव आ रहे हैं, किसी भी समाज के आवे, किसी भी, मैं समाज धर्मगुरु से भी निवेदन करूंगा कि सवाल सिर्फ होली का नहीं है, तमाम धर्मगुरुओं की एक झूठी जिम्मेदारी बनती है कि इसको न्यूनतम करें और आवश्यकता हो तो इसको न भी बनाए, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू। और सीएम साहब से वीसी भी क्राइसिस कमेटी की हुई है। पुलिस विभाग के माध्यम से कोरोना के संक्रमण को रोकने के क्या उपाय किए, क्या सतर्कता? अभी हाल में जब से कोरोना संक्रमण फिर से इसके केसेस बढ़े हैं, तब से पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है जागरूकता लाने के लिए। जैसा आपको विदित है कि रोको टोको अभियान में पुलिस ने बहुत सक्रियता से काम किया है। हम लोगों ने मास्क भी बांटे और पोलाइटली बांटे, न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई की बल्कि उनको समझाइश भी दी गई है। इसी तरह से हमारा अभियान ये जारी रहेगा और जो भी कोरोना के गाइडलाइंस तय किए गए, राज्य शासन द्वारा तय किए गए, उसका पालन हम अक्षर से पालन कराएंगे। आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत भी हम जो है कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। क्राइसिस कमेटी की बैठक भी हुई है और मुख्यमंत्री जी से वीसी भी हुई है। क्या कुछ निर्णय हुआ है कोरोना की सतर्कता को लेकर? तो कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरे प्रदेश में भी फैल रहा है, महाराष्ट्र के आसपास के ज़िलों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे ज़िले में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों में संक्रमित और एक्टिव केसेज की संख्या काफ़ी तेज़ी से यहाँ बढ़ी है। तो जो राज्य स्तरीय निर्देश हैं उसमें कि कोई भी ऐसा समारोह आयोजन नहीं होंगे जिसमें कि भीड़ जुटती हो। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कल 2 आयोजन भी किए गए हैं, 11 बजे और 7 बजे, जिसमें कि हर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने अपने इलाके में बाहर निकलेगा, सायरन बजेगा
और मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और दुकानों के सामने गोले लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा जो ज़िले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय स्तर पर आप इस तरह के निर्णय लो जिसके आधार पर हम संक्रमण को रोक सके। तो अभी हम लोगों ने ज़िला लेवल की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी भी मीटिंग ली है। लोगों को अपील जारी कर रहे हैं कि वो अपना व्यापार और दुकानें इस तरीके से संचालित करें कि कोविड के संक्रमण को फैलाया न जाए। आप उसके द्वारा खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो, दुकान के सामने गोले लगे और हर व्यक्ति इस तरह की अपील जारी करे कि आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उसमें हम घरों में वो त्यौहार मनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होली के लिए एक स्लोगन भी दिया गया है कि हमारी होली मेरे घर। इसका आशय ये है कि हम अपने अपने घरों में ही अपने होली के त्यौहार का मनाएं, कोई सार्वजनिक समारोह नहीं करे, गेर नहीं निकाले, इस तरह की कोई फाग उत्सव नहीं करे जिससे कि संक्रमण बढ़ने की संभावना हो। तो इस सब पर हम लोग आज से काम कर रहे हैं। जितने भी ऐसी जगह है जहां पर कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है किसी भी उद्देश्य से, उन सभी लोगों को हम लोग आगाह करते हैं कि अगर आपके प्रतिष्ठान में भीड़ लगेगी और आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो ये ज़रूर है कि कोई लॉकडाउन अभी नहीं लग रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन प्रतिष्ठानों को ज़रूर बंद करा दिया जाएगा। आज एडीएम साहब को और सभी एसडीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इन प्रतिष्ठानों पर नज़र रखें, उन्हें देखें, उन्हें समझाइश दें, नोटिस जारी करें और अगर इसके बाद भी वहाँ व्यवस्था नहीं सुधरती है तो उनको शट डाउन करा दिया जाएगा। थैंक यू। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।